आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का जो चैप्टर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, इसके बीच जो भारत में पंचवर्षीय योजना है, इस पर आधारित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में नियोजन के संदर्भ में सही है। आपको जैसा कि मालूम है, हम यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहे हैं, प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा जो है भारत में प्लानिंग के परिप्रेक्ष्य में सही है, ये हमें बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है, भारत में नियोजन की रूपरेखा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। दूसरा ऑप्शन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 थी। थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है हमारा, भारत में नियोजन की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से हुई। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ए भी जो है ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है, और भारत में नियोजन की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से हुई, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा भारत में नियोजन का दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है, अर्थात लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो इनमें से नहीं है प्लानिंग का। ऑप्शन ए दे रखा है जीडीपी समृद्धि, जीडीपी से आप समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा ऑप्शन है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। तीसरा ऑप्शन है जीवन की बेहतर गुणवत्ता, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और डी ऑप्शन है न्यायोचित वितरण अथवा साम्य, जिसको हम समानता भी कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। तो इनमें से जो आप देखेंगे, ए बी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, दीर्घकालीन उद्देश्य है भारत में नियोजन का। आधुनिकीकरण भी है, मॉडर्नाइजेशन। तीसरा न्यायोचित वितरण भी है। तो इस तरीके से जो सी ऑप्शन है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये एक दीर्घकालीन उद्देश्य प्लानिंग का नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वह अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से लिए जाते हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक निर्णय किस लिए लिए जा रहे हैं, सामाजिक कल्याण के लेकर, पब्लिक वेलफेयर के लेकर। तो इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जो पब्लिक वेलफेयर को लेकर उसमें जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम मानने की दृष्टि से काम करती है। तो उसमें एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए दे रखा है। बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी बाजार अर्थव्यवस्था, और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमको मालूम है कि जो है जो जो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और मार्केट इकोनॉमी है, और जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, इन जो चारों ऑप्शन में से जो सामाजिक कल्याण को जो ज़्यादा महत्व देता है और उसी जो निर्णय उसी के अनुसार लिए जाते हैं, वो है ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका उत्तर क्या हो गया, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 है, औद्योगिक नीति का प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत हुआ था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन है ए 1948, बी 1950, सी 1991 और डी 1995। तो हमारा जो है ऑप्शन ए 1948, ये इसका सही आंसर है। अर्थात जो औद्योगिक नीति या जिसको हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं, वो उसका जो ड्राफ्ट था वो 1948 में लाया गया था, प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर ए 1948 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि अब अंतिम पंचवर्षीय योजना, क्योंकि अब जो है योजना आयोग खत्म हो गया है, अब उसकी जगह किसने ले ली है, नीति आयोग ने। तो इनमें से कौन सी जो योजना थी वो लास्ट थी या अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन ए है 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 13वीं और ऑप्शन डी 14वीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है 12वीं, वो तो 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना जो है
वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद जब लास्ट पंचवर्षीय योजना आ गई उसके बाद से नीति आयोग का गठन कर लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, किस वर्ष भारत में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी? तो इसके ऑप्शन है 1962, 1947, 1951 और 1955। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं क्योंकि इसमें पूछा गया पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुई थी, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोनों का आंसर जो है उसमें डिफरेंस है, इसलिए आप जिस समय आंसर दें जल्दी जल्दी में आप इसको गलत ना कर दें। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 1951, अर्थात 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल जो है 1951 से 56 तक था तब लागू की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में पंचवर्षीय योजनाएं को बनाने में संलग्न था? क्योंकि था इसलिए लिख दिया क्योंकि अब जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो योजना आयोग, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय विकास परिषद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर है, जो हमारे भारत देश में पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाती है वो संस्थान का नाम है योजना आयोग, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जैसा कि मैंने आपको जो पूर्व वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो दोनों का उत्तर जो है अलग अलग है। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी उसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए 1952, बी 1947, सी 1950 और डी 1948। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी 1950, अर्थात योजना आयोग की स्थापना जो है वो 1950 या 1950 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। हमको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक एक वर्ष की वार्षिक योजना, मतलब क्योंकि हम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, पर पंचवर्षीय योजना के बीच में ही एक बार कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि पंचवर्षीय योजना न लाकर वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी। तो लगातार जो 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं शुरू की गई थी तो उनका कार्यकाल पूछा गया, उनकी अवधि पूछी गई है। तो ऑप्शन ए इसमें जैसे है 1 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1966 की अवधि के दौरान, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 की अवधि के दौरान, और सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1972 की अवधि के दौरान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया भी है, हमने पहले चैप्टर्स में ही पढ़ा है कि जो 3 निरंतर वार्षिक योजनाएं थी वो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 की अवधि के दौरान मतलब प्रारंभ की गई थी या आई थी उस समय। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। इसके बाद आते हम क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्न में से किसको भारतीय योजना का निर्माता कहा जाता है? अर्थात इनमें से जो प्लानिंग कमीशन जो इंडियन प्लानिंग जो है उसमें जो है उसका निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसके हैं, ए पीसी महालनोबिस, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वी राव और ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो जैसा कि हमको मालूम है कि पीसी महालनोबिस जो है वो भारतीय योजना के निर्माता उनको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जैसे कि अब योजना आयोग में हमको मालूम है कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता था? प्रधानमंत्री होता है। जो पदेन प्रधानमंत्री, मतलब जो उस प्रधानमंत्री उस समय पोस्ट में होंगे, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे होंगे, पद पे होंगे, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे।
नीति आयोग में भी यही है, अब क्योंकि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग में भी जो है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष वो भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन प्रधानमंत्री मतलब जो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे वही अध्यक्ष होंगे। तो क्योंकि देखिए इसमें आंसर क्या क्या दे रखे, ऑप्शन क्या क्या दे रखे, पीसी महालनोबिस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी राव और BR अम्बेडकर। आपको मालूम है कि जिस समय, पहली बात तो इनमें से चारों में से केवल एक ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और क्योंकि 1950 जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, तो इस वजह से जो ऑप्शन बी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना और ये जितनी भी योजना आई थी, कुछ वार्षिक योजना भी बीच में थी, तो इन सबको बनाने का काम किसका था? योजना आयोग का। तो इसका मतलब जो है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से हमारा जो ऑप्शन बी है योजना आयोग, इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात हमारा उत्तर इसका है बी योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्यों का उदाहरण नहीं है? जो हमारे पंचवर्षीय योजना के जो सामान्य लक्ष्य हैं उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए अक्सर जो CBSE में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितनी बार हम सीधे देखते हैं कि अरे आंसर तो, क्योंकि लक्ष्य हमको पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य पूछा है तो आधुनिकीकरण भी लक्ष्य होता है, हम फटाफट उसका आंसर ले देते हैं। पर अक्सर मैंने देखा है कि CBSE में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अक्सर नहीं है जरूर लग जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि कहीं अगर नहीं है लगाया तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए जैसा है आधुनिकीकरण, जिसे मॉडर्नाइजेशन भी कहते हैं, बी है न्यायोचित वितरण अथवा साम्य, ऑप्शन सी है निर्धनता उन्मूलन और ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो इसमें हमको मालूम है कि जो ए बी और डी जो है आधुनिकीकरण, न्यायोचित वितरण अथवा साम्य और आत्मनिर्भरता, ये तीनों के तीनों जो हमारे पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य है, अर्थात जो ऑप्शन सी है निर्धनता उन्मूलन, जो पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो इसका मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या पंचवर्षीय योजना का सामान्य लक्ष्य नहीं है। तो आंसर हमारा हो गया उत्तर सी निर्धनता उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन है हमारे 1997 से 2002, 2002, ऑप्शन बी है 2007 से 2012, ऑप्शन सी है 2012 से 2017 और ऑप्शन डी है 2002 से 2007। अब इन सब में जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन सी 2012 से 2017। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है नीति आयोग बन गया है, तो अर्थात अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, तो लास्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से 2017 में थी। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के योजना आयोग का स्थान अब निम्न में से किसने ले लिया है? मतलब कौन सी संस्था अब नहीं बन गई है, क्योंकि भारत में योजना आयोग अब खत्म कर दिया गया है, तो उसकी जगह कौन सी संस्था ने उसकी जगह ले ली है? तो ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है विधि आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अर्थात हमको बताना है इस प्रश्न में कि योजना आयोग की जगह अब किसने, कौन सी संस्था आ गई है? तो उसका आंसर जो है वो है आंसर सी नीति आयोग। तो इस वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजना के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें और प्लीज़ भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।